एनीवेज अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस फजलियत जो अभी बाहर के घर में ही थी, तो बाहर पूछती है कि आपने मुझे फ़ोन पे कहा था कि आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो फिर बताइए। तो कहती हैं कि हाँ मुझे बात तो करनी थी, लेकिन जिस पर्सन के बारे में मैं बात करना चाहती थी, क्या यहाँ बात करना ठीक रहेगा? और ये सब बोलते हुए उनका इशारा अर्दा की तरफ था। तो बाहर ये समझ जाती है और कहती है कि आप एक काम कीजिए, आप नाम ही मत लीजिए, बिना नाम लिए ऐसे ही बात कर लीजिए, हम समझ जाऊंगी मैं। तो वो बोलती है कि देखो हमारे घर में बस हम दो ही रहते हैं, इतना बड़ा घर है, मैं और एक बेचारा लाचार मेरा बेटा। तो ऐसे में मुझे सिक्योरिटी की बहुत चिंता है कि जो इंसान हमारे घर में काम करने आया है उससे हम लोग सिक्योर है या नहीं, कहीं कोई इशू तो नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? देखो मैं किसी की बातों में कान तो नहीं लगाती, पर मैं वहाँ पर मौजूद थी तो मैंने सुन लिया कि जो पर्सन हमारे यहाँ काम करता है, अब गैस सब समझ रहे ना कि वो ज़ेदा की बात कर रही है, तो उसका इसके पिता से कुछ अनबन हो गई थी। तो मुझे डर है कि पता नहीं वो आदमी कैसा होगा, हमारे घर में आके कोई हंगामा तो नहीं कर देगा, इनके बीच में कैसा झगड़ा चल रहा है। तो मैं सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न हूँ। जिसे सुनकर बाहर कहती है कि अरे नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वेल मैनर्ड, पढ़े लिखे, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही जेंटलमैन है। तो फिर वो निश्चिंत हो जाती है। इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है, तो वो कहती है अरे बच्चे आ गए, मुझे ज़रा उन्हें देखना होगा। तो बोलती है हाँ हाँ, तो उनका वेलकम करो। तो फिर वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही निशान रोने लगती है और रोती रोती कहती है कि मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। वो बोलती क्या हुआ बेटा? और ये बात ऑफ कोर्स मिस फजलियत तो सुन लेती है, लेकिन जैसे वो बोलते हुए अंदर आ रही थी और मिस फजलियत को देखती है तो फिर एकदम चुप हो जाती है बेचारी। तो बाहर बोलती है कि देखो बेटा ये हमारी गेस्ट है मिस फजलियत। तो फिर वो बोलती है कि हेलो निशान, हेलो डोरुक। तो निशान तो ऑफ कोर्स कोई जवाब नहीं देती, ऐसे कर देती क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था। लेकिन डोरुक बोलता है कि हेलो। तो फिर मिस फजलियत कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए और तुम दोनों माँ बेटी को बात करनी चाहिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि निशान का कुछ ना कुछ इशू तो है, वो कुछ कहना चाहती है। फिर बाहर बताती है कि ये बहुत ही फेमस राइटर हैं और जब मैं छोटी थी तो इनकी बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ा करती थी। तो तभी डोरुक बोलता है कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ पूछो। तो बोलता है कि नोवेल क्या होता है? जिस पर मिस फजलियत कहती हैं कि अरे बेटा मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। ये सुनकर तो डोरुक खुश हो जाता है और कहते हैं कि फिर क्या आप हमें भी कहानियाँ सुनाओगी? तो कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन अभी तो तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहन से बात करनी है ना, तो मैं अब चलती हूँ, फिर कभी सुनाऊंगी, ठीक है? तो कहता है हाँ ठीक है। तो इतने में निशान कंट्रोल नहीं कर पाती और रोती रोती कहती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अपनी मम्मा के गले लग जाती है। तो बोलती क्या हुआ बेटा बताओ तो सही। तो कहती है कि मम्मा सबको इंग्लिश बोलनी आती है, बस मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो कहती है अरे हमने इसमें बात की थी ना, मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगी, तुम इंग्लिश सीख जाओगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं मम्मा आप समझ नहीं रही, सब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, मैं ही नहीं बोल पाती। तो फिर बाहर बोलती है लेकिन तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम जल्दी कवर अप कर लोगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी। वो बोलती है कि मम्मा आपको भी तो इंग्लिश नहीं आती ना। तो कहती है कोई बात नहीं मैं सीख जाऊंगी। तो फिर निशान बोलती है मम्मा आप तो नहीं सीख पाओगी, लेकिन वो कहती है कि तुम बस देखती जाओ। और मिस फजलियत बोलती है कि बेटा तुम्हारी उम्र में तो बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें पता है मेरा बेटा भी तुम्हारे स्कूल से पढ़ा है। ये सुनकर तो निशान बहुत खुश हो जाती है, दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जो अभी तक रो रही थी वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो कहती हैं अच्छा अब तो मैं चलती हूँ, लेकिन तुम दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोनों मेरे घर आओगे और हम ढेर सारा केक खाएंगे, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फाइनली मिस फजलियत चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मिसेस फजलियत नीचे उतर कर आती हैं तो फिर मिस्टर एनवर भी उनके पास आने लगते हैं। तो वो कहती है रुक जाइए मैं आ रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आ ही रहा था। तो फिर उन्हें कोट देते हैं और कहते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी और कहीं पर उधड़ा हुआ था तो वो भी मैंने तुरपन कर दी है। तो इसके बाद फिर वो उन्हें कोट पहनने में मदद करते हैं और वो कहती है कि मैंने आपको बिल्कुल परेशान कर दिया। और फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ आपसे फिर मिलूंगा। तो मिस फजलियत कहती है कि अब तो मैं इंतज़ार करूँगी ना, क्योंकि बाहर और बच्चों को मैंने अपने घर पर इनवाइट किया है। कहते हैं सच में? तो कहती है हाँ। और निशान और डोरुक ने तो
मुझसे प्रॉमिस भी लिया है कि वो मुझसे कहानी सुनेंगे, अगर आप भी फ्री हो तो आप भी ज़रूर आइएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद मिस फजली तो वहाँ से चली जाती हैं और जब वो अपनी शॉप पर आते हैं तो उन्हें एक बार फिर से हेलोसिनेशन होने लगती है और उन्हें मिसेस हतीजा दिखाई देने लगती हैं और कहती हैं कि ओहो, पहले से पहले तैयार खड़े थे शॉप के बाहर कोट पहनाने के लिए। तो कहते हैं कि बस अब मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा कि क्या बात हुई, इस उम्र में भी तुम्हें जेलसी हो रही है। तो कहती है जेलसी, मुझे हो रही जेलसी, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि फिर कब आओगी। तो कहती हैं कि अब मैं नहीं आने वाली, अब मिस फजलियत को ही बुलाना। और कहते हैं वहाँ से निकल जाती हैं और वो हतीजे हतीजे करते रह जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एम्ब्रे मिस्टर अनवर से मिलने के लिए आता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और साथ ही उनके लिए ढेर सारे कपड़े भी लेकर आया था और कहते हैं कि बस इनमें थोड़ा बहुत आपको रेनोवेशन करनी होगी, ठीक ठाक करना होगा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताया कि आप कितने अच्छे टेलर हैं, वो भी आपके पास काम लेकर ज़रूर आएंगे। तो वो उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे अर्दा से मिलना होगा, तो फिर मैं तुम्हारा टाइम क्यों ख़राब करूँ, तुम जल्दी ही चले जाओ। तो कहते हैं कि हाँ हाँ, और फिर वो जाने लगता है। लेकिन जब वो बाहर आकर देखते हैं तो ऑफ कोर्स एम्ब्रे तो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। तो ये देखकर वो बड़े हैरान होते हैं। लेकिन अभी वो गाड़ी लेकर थोड़ी दूर गया ही था कि सामने से उसे जेदा आते हुए दिखती है। तो फिर वो गाड़ी रोक लेता है और फिर जेदा धीरे से उसके पास आती है तो वो विंडो का ग्लास गिराता है और वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो बोलता है कि मैं मिस्टर एनवर से मिलने आया था, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए। तो कहती है अच्छा हाँ, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, एक्चुअली मैंने भी फिर टेस्ट कराया था। बोलता है कौन सा टेस्ट। तो कहती है कि अर्दा को लेकर। तो तुम सही कह रहे थे, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो बस मेरी एक मिस्टेक थी। तो वो टोंट में मुस्कुराता है और कहते हैं हाँ वो बस एक मिस्टेक थी, छोटी सी है ना। कितना आसान है ना एक आदमी से ये कह देना, ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। जब तुम श्योर ही नहीं थी तो ये बातें आकर क्यों कहना, किसी आदमी की जिंदगी बर्बाद करना क्या तुम्हें बस एक आम सी बात लगती है। तो जेदा बोलती है कि अब जो होना था वो तो हो गया ना, और वैसे भी तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, तुम तो खुद ही कह रहे थे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और अब वही बात तो मैं कह रही हूँ, तो फिर किस बात की नाराजगी है। वैसे भी मेरा भी डाउट क्लियर हो गया, मुझे भी तो यही लग रहा था ना। ये सुनने के बाद वो बेचारा वहां से निकल जाता है चुपचाप। लेकिन उसे भी कहाँ पता है कि उससे भी कई ज्यादा तो जेदा के ऊपर गुजर रही है। तो एनीवेज इसके बाद जब जेदा वहां से जाने लगती है तो जैसे ही वो मिस्टर एनवर की शॉप के आगे से गुजरती है तो वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अरे जेदा जेदा रुको बेटा। तो वो कहती कि अरे पापा आप भी शॉप बंद करके जा रहे हो, चलो चलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं मैं बंद कर रहा शॉप, क्योंकि एमरे मेरे लिए काफी कुछ मटेरियल लेकर आया है जिसमें मुझे रेनोवेशन का काम करना है, तो मैं अभी नहीं जा रहा। तो कहती है अच्छा पापा। तो फिर वो जाने लगती है तो कहते हैं लेकिन बेटा एक बात मुझे काफी परेशान कर रही है कि एमरे अर्दा से मिले बिना ही क्यों चला गया। तो वो बोलती है कि उसको कुछ काम होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे 5 मिनट तो मिलकर जा सकता था, इतनी दूर आया ही था, तो कौन से पापा अपने बच्चे से मिले बिना चले जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ था वो सब कुछ तो मिस्टर अनवर ने अपनी आंखों से देखा था, जब जेदा ने क्लियरली बता दिया था कि ये बोल रहा है कि ये बच्चा इसका नहीं है। तो इसके बाद भी मिस्टर अनवर को डाउट है और अभी भी उन्हें लग रहा है कि वो क्यों नहीं मिला। एनीवेज जो भी है, तो फिर जेदा बोलती है कि पापा मैं ना अभी सबको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग बार बार मुझसे ये सवाल ना पूछो। और फिर वो आरिफ को भी आवाज़ देती है कि आरिफ आरिफ सुनो। तो फिर दोनों खड़े होते हैं और फिर बोलती है कि पापा ये बच्चा है ना एमरे का नहीं है। ये सुनकर मिस्टर एनवर बहुत ही अचंभित होते हैं और बोलते हैं कि क्या, अगर कैसे। तो वो बोलती है कि पापा आप इतने बड़े हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे, तो ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। तो एनीवेज अब ये बच्चा एमरे का तो नहीं है। तो फिर वो जाने लगती है तो कहते हैं कि फिर इसका पापा कौन है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा कौन है। तो उसके जाने के बाद मिस्टर अनवर आरिफ से बोलते हैं कि क्या इसने पी हुई है। तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।